हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 13 जनवरी 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी हो चुकी है। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य और अपने सपनों दोनों से युवा है। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अपनी जयंती पर नमन किया और देश के युवाओं को संदेश दिया और उनसे आह्वान भी किया कि देश में बनी वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दें और समानता पर भी उन्होंने जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। तो इस तरह से कुछ स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया। वहीं आज गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री बैठक भी करेंगे और कोरोना के हालातों की समीक्षा होगी। यानी कि अभी जो कोरोना का माहौल बढ़ रहा है, इस मसले पर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम को बैठक होगी और देखते हैं दोस्तों इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको शाम को इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से खबर में बता दूंगा। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया और कहा कि इससे लड़कियां करियर बनाने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी एक समान है, बेहतरी के लिए शादी की उम्र भी 21 साल की जानी चाहिए ताकि बेटियां भी अपना करियर बनाएं। नेशनल यूथ डे के मौके पर ही पीएम मोदी ने ये कहा और इस दरमियान पुडुचेरी राज्य को 145 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात भी दिया। वह देखिए, नीति आयोग की चेतावनी निकल कर आ रही है कि सामान्य फ्लू नहीं है ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट। उन्होंने कहा कि मास्क और वैक्सीन इसके लिए जरूरी है। WHO का भी कहना है कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें और ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा घातक है ये वेरिएंट जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। WHO ने माना कि कोरोना के नए वेरिएंट्स के लिए मौजूदा टीके भी पर्याप्त नहीं है, ज्यादा प्रभावी वैक्सीन की होगी जरूरत। वहीं देखिए, कोरोना के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में दावा किया कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ज्यादा असरदार होगी और ये बूस्टर डोज ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों ही वेरिएंट को खत्म करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, तीसरी लहर में 8 राज्य भारत में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में 14 दिन में 1% से 11% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर चल रहा है ये ट्रेंड, यानी कि दुनिया भर के देशों के हालात वाकई में इसी तरह के हैं। वहीं कोरोना पर एक और चौंकाने वाली रिसर्च देखिए, हवा में 20 मिनट के अंदर ही 90% तक कमजोर हो जाता है वायरस। ये तो हमारे शरीर में फेफड़ों की नमी के कारण जिंदा रह पाता है। बाकी दोस्तों, बाहर के खुले एनवायरमेंट में कोरोना वायरस ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। वहीं अगर आप भी स्कूल, जिम या क्लब जाते हैं तो आपके लिए सावधानी भरी चेतावनी आ रही है, क्योंकि यहीं से कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की भी वार्निंग निकल कर आ रही है कि मास्क न लगाना भारी पड़ सकता है। कुछ और कोरोना न्यूज बुलेटिन अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखते हैं कुछ और देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, इसरो के नए चीफ चुने गए हैं एस सोमनाथ। अब वो नए चेयरमैन होंगे और जो कि भारत के सबसे ताकतवर स्पेस रॉकेट के निर्माण कार्यक्रम का भी नेतृत्व कर चुके हैं। वहीं देखिए, मिशन गगनयान की ओर एक और बड़ा कदम, इसरो ने इस कार्यक्रम के लिए किया क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। वहीं देखिए दोस्तों, दिवालिया होने की कगार पर है श्रीलंका, भारत से मांगा $1 अरब का कर्ज। चुनावी सिलसिले पर अपडेट आ रहा कि इस बार मथुरा से नहीं बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली की पार्टी बैठक में हुई चर्चा और केंद्रीय आला कमान ने भी इस बात की सहमति दे दी कि इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, 2 ही दिन में योगी सरकार को दूसरा बड़ा झटका लगा है। स्वामी के बाद अब मंत्री दारा सिंह का भी इस्तीफा हो चुका है। वजह है कि मुख्तार अंसारी के इलाके से वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जीत के लिए सपा जरूरी है। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का बनाया अध्यक्ष। अच्छा, दूरसंचार कंपनियों के संगठन ने सरकार से इस बात की मांग भी की है कि महंगे स्पेक्ट्रम 5G की राह में बड़ी बाधा बन रहे हैं और इसीलिए सरकार से 10 गुना तक 5G स्पेक्ट्रम के दाम घटाने की गुजारिश की। वह देखिए, देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 5.59% पर पहुंची। नवंबर में IIP घटकर 1.4% रही। महंगाई का एक और बड़ा झटका आम आदमी को इस बात को लेकर भी लगने जा रहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर से 20% तक साबुन और डिटर्जेंट के दाम बढ़ा दिए। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि रोजाना की हमारी डेली लाइफ की दिनचर्या में काम आने वाले कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये कंपनी रिन, लाइफबॉय साबुन सहित कई तरह के प्रोडक्ट्स को एक बार फिर से महंगे करने जा रही है। पिछले साल ही नवंबर महीने में भी कंपनी ने इन चीजों की कीमतों को बढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से HUL कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की लागत बढ़ने के असर के चलते ग्राहकों पर एक बार फिर से महंगाई का बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक बार फिर से ये कंपनी रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय, पियर्स जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाने जा रही है और इनकी रेटें अब
अब क्या होगी इसकी कुछ डिटेल्स जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि सर्फ एक्सेल बार पहले के मुकाबले 2 रुपए महंगा हो गया। जो 10 रुपए का बार आता था उसकी कीमत बढ़ाकर 12 रुपए कर दी है। वहीं पियर्स साबुन 7 रुपए महंगा हुआ है। रिन का बंडल अब 76 रुपए में मिलेगा। वहीं दोस्तों आटा और बासमती चावल भी महंगे हो रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कितनी रेटें बढ़ रही हैं डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला निकल कर आ रहा कि ससुराल की तरफ से पैसा या मांगा जाने वाला कोई भी सामान दहेज माना जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सब कुछ दहेज है, चाहे मांग जमीन जायदाद की हो या सोना चांदी की या घर बनवाने के लिए पैसे की हो। ससुराल की तरफ से कुछ भी अगर आप मांगने की फिराक में है तो उस तरह के सभी सामान पैसों को दहेज माना जाएगा। हाल ही में एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए, और दहेज की मांग जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत अपराध माना जाता है। वहीं देखिए दोस्तों, शादी के रिश्तों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला दिया गया कि विवाहिता हो या नहीं, हर महिला को असहमति से बनाए जाने वाले यौन संबंध को न कहने का हक है। यानी कि महिला के साथ पुरुष किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो दोनों रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है या नहीं भी तो भी। वहीं मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से भी ऐसे रिश्तों पर एक फैसला दिया गया कि गलत तथ्य के आधार पर मंगेतर से संबंध बनाना भी महिला की सहमति का हिस्सा नहीं है। अगर किसी महिला को बहला फुसला कर झूठे झांसे दिलासे दे करके अगर उसके साथ संबंध बनाए जाए तो भी वो उसकी सहमति का हिस्सा नहीं माना जाएंगे। तो ये कुछ अहम फैसले हैं पति पत्नी की जिंदगी को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी के बाद अब पीएनजी भी महंगी हो गई है। इतने रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा सीएनजी की कीमतें बढ़ी थी और ऐसे में राजधानी दिल्ली में डोमेस्टिक पीएनजी का भाव 50 पैसे एक बार फिर से बढ़ गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब पीएनजी 35 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 61 पैसे प्रति SCM हो गई है। और ये नई रेटें बीती रात 12 जनवरी की रात से ही लागू हो चुकी हैं। आपको बता दूं इससे पहले दिसंबर में भी सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। अभी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 53 रुपए 53 पैसे प्रति किलो चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज के लिए नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की समीक्षा की बैठक हुई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज के नियमों को बदल दिया और वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी कुछ अहम निर्देश दिए हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जिन जोन में ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं वहां गहन नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी की जानी चाहिए और वर्तमान में उच्च मामलों की रिपोर्ट करने वाले राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। और डिस्चार्ज के नियमों में जो बदलाव किया उसके मुताबिक अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है हॉस्पिटल से। इस दौरान अगर लगातार 3 दिन तक मरीज की स्थिति ठीक रहती है और उसे बुखार नहीं आता तो ऐसे में डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर मध्यम लक्षण वाले मरीजों में अगर सुधार दिखता है और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन स्तर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के भी लगातार 3 दिन तक 93% से ज्यादा रहता है तो ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस तरह के कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कुछ बैंकिंग न्यूज अपडेट। अब एक्सिस बैंक के ग्राहकों को नेट बैंकिंग के लिए बार बार नहीं डालना होगा यूजर नेम और पासवर्ड। जी हाँ, देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत को खत्म कर दिया और अब आप अपने मोबाइल फोन से फेस आईडी या फिंगरप्रिंट से भी नेट बैंकिंग एक्सेस कर पाओगे। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के साथ आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाओगे और पेमेंट भुगतान भी कर पाओगे। एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग में अब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, बार बार आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। वहीं बैंकिंग पर एक और बड़ी खबर देखिए, छोटे कारोबारियों को आसानी से मिलेगा लोन। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, एमएसएमई प्लेटफॉर्म के जरिए 50 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर IT रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और GST डिटेल्स को आपको अपलोड करना होगा। फेडरल बैंक की तरफ से ये नई फैसिलिटी भी शुरू की गई। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। वहीं यूको बैंक को लेकर भी अपडेट आ रहा कि यूको बैंक ने रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का फायदा भी ले सकते हैं। दरअसल कल ही सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने 79वें उद्घाटन दिवस के मौके पर प्रीमियम ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है और ये एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड। इस कार्ड के जरिए POS या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 2 लाख रुपए तक की आप शॉपिंग खरीदारी कर सकते हैं। वहीं 50,000 रुपए की ATM निकासी सीमा यानी कि कैश लिमिट भी आपको इसमें मिलती है और इसके अलावा इस कार्ड में ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक का कॉम्प्रेसिव इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ओके, तो ये रही कुछ बैंकिंग न्यूज अपडेट। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, फैक्ट चेक के तहत अपडेट आ रहा कि कोरोना फंड के तहत 5,000 रुपए दे रही मोदी सरकार। आखिर इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? तो आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल किया जा रहा है कि मोदी सरकार आजकल कोरोना माहौल के चलते कोरोना फंड के तहत 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है। ये सरासर झूठ है और एक स्कैम है। सोशल मीडिया पर जिन भी लोगों को इस तरह का मैसेज मिल रहा है वो ऐसे झांसे में ना आए और किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसे मैसेज के साथ में एक लिंक भेजा जा रहा है और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो आपकी जानकारी, पर्सनल डिटेल्स ले ली जाती है
राशि चुरा ली जाती है और उसके बाद हो सकता है कि आपके बैंक खाते से उल्टे पैसे भी कट जाए, है ना। इसलिए ऐसे फर्जीवाड़ों की स्कीमों के जांचों में ना फंसे आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान बोला हम अगले 100 साल तक भारत के साथ कोई उठापटक नहीं चाहते हैं। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की और उसमें कहा कि हम अगले 100 साल तक भारत से बेर नहीं करना चाहते हैं, शांति और आर्थिक कूटनीति को देगा प्रमुखता। जी हाँ, या यूं कहें दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो कुछ मसले बने थे, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, और उस माहौल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार काफी कम हो गए और अभी पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा गरीबी से जूझ रही है, आर्थिक व्यवस्था काफी खराब हो रही है और अब पाकिस्तान को अक्ल लग रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अक्ल आई और उसने अब कहा कि 100 वर्षों तक भारत के साथ वो कोई भी बेर नहीं करेंगे, कश्मीर का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में रहेगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट, सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, कोरोना न्यूज अलर्ट भी आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अभी आपको सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक पारा और भी ज्यादा गिरेगा, शीतलहर चलेगी और 10 से ज्यादा राज्यों में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-2 दिन और ज्यादा ठंड की हवाएं सताती रहेगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर कपाएगी। 12-13 जनवरी तक घनी धुंध बनी रहेगी और 15-16 जनवरी को उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेगी और कोहरा किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। राजस्थान में भी देखिए गलन भरी सर्दी देखने को मिल रही है, झीलों से भाप निकल रही है, कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट। -15 डिग्री सेल्सियस में भी सड़क और बिजली के लिए जुटे हैं जवान। हिमाचल में बर्फबारी से ठप है 2 नेशनल हाईवे समेत 134 सड़कें और बिजली के 800 ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। देखिए हिमाचल में फरिश्ता बनकर सेना के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और जो घूमने आए सैलानी हैं उनका कहना कि हमें अपनी आर्मी पर गर्व है और वाकई में सैल्यूट ऐसे जवानों को जो इतनी बर्फ और इतनी ठंड में, इतने -डिग्री सेल्सियस पारे पर भी अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। वाकई में दोस्तों इंडियन आर्मी के इन जवानों को दिल से सैल्यूट। इनके लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए, दिल को खुला रखा करो यार, लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो आप, एक लाइक बटन ही तो दबाना, करना क्या। वहीं देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज संपूर्ण भारत का 13 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में आपको ओलावृष्टि और बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आ सकती है, यानी कि ठंड अभी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। एक सप्ताह पहले तो उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आई थी और अब उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए आप तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मामले देखने को मिले और भारत में अभी एक्टिव केस की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी है और देश में ये 211 दिन बाद कोरोना के सर्वाधिक एक्टिव केस हो चुके हैं। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 46,723, दिल्ली में 27,561 नए कोरोना मामले देखने को मिले हैं। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो दोस्तों देखिए आप 24 घंटों में 27,72,000 नए संक्रमित मिले और जर्मनी में भी रिकॉर्ड तोड़ 80,000 नए केस देखने को मिले। वहीं देखिए मध्य प्रदेश की एक घटना, कोरोना पर 8 करोड़ खर्च किए फिर भी जान नहीं बची। एमपी रीवा के किसान ने 8 महीने चले इलाज के बाद चेन्नई में दम तोड़ दिया। उनके फेफड़े 100% संक्रमित हो गए थे और ये केस ऐसा केस बन चुका है जिसका देश में कोरोना का सबसे लंबा इलाज चला। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटों में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई। रिकॉर्ड तोड़ 13,681 नए केस देखे गए। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में आए 1992 मामले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी संक्रमित हो गए। वहीं राजस्थान का भी डेटा देखिए आप, तीसरी लहर की रफ्तार दूसरी लहर से दुगुना तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में सेकंड वेव में 8 दिन में कोरोना केस डबल हुए थे, लेकिन इस बार 4 ही दिन में डबल मामले हो चुके हैं। और राजस्थान में नई गाइडलाइंस के मुताबिक संडे कर्फ्यू जो रहेगा उसमें न तो दूध मिलेगा, न सब्जी, न राशन मिलेगा। और नई गाइडलाइन में डेयरी, सब्जी मंडी और किराना स्टोर को भी छूट नहीं दी गई है, जबकि पहली और दूसरी लहर में इन चीजों को अनुमति थी, लेकिन तीसरी लहर को और ज्यादा खतरनाक संभावित मानते हुए संडे लॉकडाउन में इस बार इस तरह की गाइडलाइंस को भी सख्त रखा गया। वही देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी हर दिन पॉजिटिव केस में 15% बच्चे पाए जा रहे हैं और बच्चों में अगर पेट दर्द, दस्त और उल्टी की समस्या भी दिख रही हो तो ये भी कोरोना संक्रमण के ही लक्षण है। एक्सपर्ट्स की तरफ से बच्चों के लिए ये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुजरात में भी देखिए दोस्तों 4 ही दिन में पलटी सरकार, फिर बदल दी गाइडलाइन। अब गुजरात में शादी, सभा और समारोह में 150 लोगों को ही अनुमति होगी। आज से ये नया नियम भी लागू हो चुका है। पहले 400 लोगों को अनुमति थी, लेकिन इसको घटा करके 150 कर दिया। वह देखिए व्यापारियों के संगठन केट का भी बड़ा बयान निकल कर आ रहा कि कोरोना की वजह से पिछले 10 दिनों में ही देश में 45% तक बिजनेस घटा है। अच्छा, कोरोना
काल में बच्चों का विकास भी कम हो रहा है और भविष्य के लिए हमें सतर्क रहना होगा। वैज्ञानिकों की एक स्टडी में भी इस बात का पता चला है। ये स्टडी न्यूयॉर्क के 2 अस्पतालों में जन्मे तकरीबन 250 से भी ज्यादा बच्चों पर की गई और स्टडी में इस बात का पता चला दोस्तों कि कोरोना काल में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है उनका विकास भी कम देखा जा रहा है और ऐसे में आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। राइट। वह देखिए आईसीएमआर का एक बड़ा फैसला है, कोरोना उपचार के लिए निर्धारित दवाओं की सूची में से मोलनुपिरवीर को हटा दिया है। साथ ही खबर आ रही कि मुंबई के बाद अब ठाणे जेल में भी कोरोना की दस्तक देखी गई। 32 कैदी और 3 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वह देखिए अब काशी विश्वनाथ मंदिर में न गर्भगृह में जा सकेंगे न लगेगा भक्तों के माथे पर टीका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भी भक्तों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है और नए नियमों के मुताबिक अब गर्भगृह में लोगों का प्रवेश बिल्कुल बंद रहेगा। साथ ही पुजारी भक्तों के माथे पर टीका या त्रिपुंड भी नहीं लगाएंगे। वहीं गंगा घाटों पर भी 4 बजे बाद घूमने या बैठने पर भी पाबंदी रहेगी। देश के एक्सपर्ट्स की तो ये भी चेतावनी निकल कर आ रही कि कुंभ मेले की तरह ही सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है गंगा सागर का मेला भी, जो कि अभी 8 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति के मौके पर कोलकाता के लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित सागर द्वीप पर वार्षिक गंगा सागर मेला जो आयोजित किया जाता है, इस पर देश के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस बार इस मेले को आयोजित ना किया जाए वरना कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ सकता है। वह देखिए दोस्तों अब अगर लक्षण नहीं तो टेस्ट नहीं होगा। मुंबई के संरक्षक मंत्री ने बताया कोरोना के नए नियम महाराष्ट्र में इस तरह के जारी कर दिए गए हैं। वह देखिए बिहार में गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चों की नो एंट्री रहेगी और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार स्थगित रहेंगे। बिहार में बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह की भी गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। वह देखिए दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में इस बात का भी पता चला कि कोरोना महामारी के बाद अगले 10 सालों में इन खतरों का सामना करेगी दुनिया, जिन खतरों में मुख्य रूप से शामिल हैं पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक, जियोपॉलिटिकल, तकनीकी जैसी 5 बड़ी समस्याओं के खतरे को कवर किया गया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक संकट पैदा कर रहा है। इसके अलावा मौसम, जीवन व्यापन से जुड़ी समस्या, समाज में एकता की कमी, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, इस तरह की खतरनाक समस्याएं, बीमारियां भी बढ़ सकती हैं भविष्य में 10 सालों के अंदर अंदर। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ एजुकेशनल खबरें। देखिए यूसीईईडी के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन के लिए प्रवेश परीक्षा 23 जनवरी को होगी। एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल के एडमिशन के नियम भी बदल चुके हैं। पहले से 8वीं क्लास के लिए अब पहले टीसी देना जरूरी नहीं होगा, बाद में जमा कराना होगा। यानी कि पहले से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अब टीसी अनिवार्य नहीं होगी, बाद में कभी भी वो जमा करा सकते हैं। हालांकि 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए नियम पहले के ही तरह लागू होंगे। वह देखिए झारखंड में बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन होगी पढ़ाई। सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस। झारखंड में 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूल के शिक्षकों को सिलेबस कवर करने का भी निर्देश दिया गया और इस बार पढ़ाई वगैरह सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पर ही शुरू की जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के सत्यापन की तारीख बढ़ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने डेट बढ़ा दी है, 16 जनवरी तक कर सकेंगे डेटा करेक्शन। अच्छा, तारीख बढ़ने की बात हो रही तो आपको बता दूं WB JEE 2022 की परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब आप 16 जनवरी शाम 6 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। इसकी तारीख भी बढ़ चुकी है। ओके, वह देखिए राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी हुए हैं। सालाना 5% बढ़ेगा मानदेय और अन्य लाभ भी मिलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने नए साल में संविदा कर्मियों को तोहफा देते हुए नए नियम जारी किए हैं और नियमों के तहत अब संविदा कर्मियों के मानदेय में हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं संविदा कर्मियों की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और भी कई सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। चलिए, वह देखिए बिहार में 30 लाख स्टूडेंट्स बिना पढ़े आखिर बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे। स्टूडेंट्स बोले कि 2 साल के सत्र में 388 दिन तो स्कूल बंद रहे, तो फिर परीक्षा कैसे दें। एक सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि छात्रों का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो फिर सरकार परीक्षा क्यों ले रही है और किस तैयारी के आधार पर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। और सिर्फ ये हालात दोस्तों बिहार के ही नहीं है, देश के अधिकतर राज्यों में यही हालात चल रहे हैं। वह देखिए मध्य प्रदेश के भी अगले 2 साल में 30 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कक्षा 6वीं से शुरू होगा प्रोफेशनल कोर्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अगले 2 साल में 30 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट को रोजगार देने के लिए सरकार ने एक टारगेट तैयार किया है। गवर्नमेंट का यह दावा है कि अभी 57 दिन में 5,26,000 लोगों को रोजगार दिया गया और सरकार अब 6वीं क्लास के ही सिलेबस में रोजगार के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू करेगी। यानी कि
छठी क्लास के बाद से स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाएगा कि आखिर किस तरह का बिजनेस कैसे किया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, है ना। वह देखिए हरियाणा में टीचर्स का शीतकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। 13 जनवरी से 50% शिक्षक ही स्कूल आएंगे। मंत्री बोले कि परिस्थितियां सामान्य होंगी तभी परीक्षाएं ली जाएगी। तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें चल रही है और फटाफट से मैं आपको कुछ और बुलेटिन बता देता हूँ। देखिए आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में सभी दुकानों के नाम का बोर्ड अब मराठी में होगा और मुंबई में 500 वर्ग फीट वाले घरों का प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ होगा। एक तो महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा के चलन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कल ही एक बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य की सभी दुकानों के नाम के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने अनिवार्य होंगे। हर दुकानदार को अपनी शॉप का नाम बड़े बड़े अक्षरों में मराठी में लिखना होगा। पहले ज्यादातर बोर्ड पर नाम हिंदी या अंग्रेजी में होते थे, लेकिन मराठी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यहाँ तक कि छोटे दुकानदारों को भी मराठी बोर्ड ही लगाने पड़ेंगे। वहीं स्कूल बसों का सालाना वाहन कर भी माफ कर दिया है कोरोना संकट को देखते हुए। इसके अलावा मुंबई में 500 वर्ग फीट के घरों का संपत्ति टैक्स भी माफ रहेगा। वहीं पुणे, नागपुर, अकोला मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के पदों को भी भरा जाएगा। ये भी कुछ और नए फैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। ओके, वह देखिए उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन पर अपडेट आ रहा कि बीआरओ का बड़ा फैसला। वोटिंग के लिए हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे चीन सीमा पर सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को। साथ ही देखिए नहीं रहे मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य। नन्ना जी का 103 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ये 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। नवंबर में ही इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कल ही इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इनके निधन पर पीएम मोदी सहित देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने संवेदना भी व्यक्त की। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों पंजाब में 26 जनवरी को लुधियाना में राज्य स्तरीय समारोह होगा। गवर्नर बीएल पुरोहित फहराएंगे राष्ट्रीय झंडा और मुख्यमंत्री चन्नी झालंधर और रांधवा अमृतसर में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। वहीं एलआईसी आईपीओ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आईपीओ प्रोस्पेक्टस दाखिल कर सकता है एलआईसी, यानी कि जनवरी के ही महीने में एलआईसी का आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए। व्हाट्सएप में आपको एक और नया फीचर मिलने जा रहा है। अब व्हाट्सएप ऐप बंद भी होगा तो भी आप बैकग्राउंड में वॉइस मैसेज को प्ले करके लिसन यानी कि सुन पाओगे। व्हाट्सएप में जल्दी आने वाले दिनों में ये फीचर आपको देखने मिलेगा। वह देखिए दोस्तों गैर सरकारी पीएफ और ग्रेच्युटी की नई ब्याज दर का भी ऐलान हो गया। जनवरी 2022 से इतना आएगा ब्याज। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर का ऐलान करने के बाद अब गैर सरकारी फंडों के तिमाही इंटरेस्ट रेट का भी ऐलान कर दिया और ये ब्याज दर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के लिए रहेगी। जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक के लिए, है ना। और अभी जो ब्याज दर तय की गई है वो रहेगा तिमाही के लिए ग्रेच्युटी फंड्स, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इन पर 7.1% ब्याज मिलेगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। साइबर ठगी पर पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बैंक की ही होगी। हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा, यानी कि अगर साइबर अपराधी आपके बैंक खाते से पैसा उड़ा लेते हैं तो उसके लिए भी बैंक ही जिम्मेदार होंगे और आपको अपना पैसा पूरा वापस बैंक को देना पड़ेगा। हाल ही में कैसे ही मामले की सुनवाई करने दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों साइबर क्राइम से बचकर रहें जितना ज्यादा हो सके। इंटरनेट पर कहीं भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना डालें और किसी भी अननोन व्यक्ति को कॉल पर, मैसेज पर, कहीं पर भी आपकी बैंक खाते की डिटेल्स और पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी कभी ना दें। ओके, अगला अपडेट देखिए। झारखंड के आशीष के लिए रियल लाइफ हीरो बने सोनू सूद 24 घंटे के अंदर अकाउंट में भेज दिए पैसे। दरअसल दोस्तों ये झारखंड का आशीष एक लड़का है जिसका अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना हो गई थी काफी गंभीर और उसके बाद इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर किया गया। इनके पिता काफी गरीब हैं। इन्होंने सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से मदद की गुहार लगाई तो सोनू सूद ने 24 घंटों के ही अंदर इनके खातों में 20,000 रुपए की सहायता राशि भेजी। वाकई में सोनू सूद जैसे दिल वाली बड़ी हस्ती को दिल से सैल्यूट। वह देखिए उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर नगर में 11 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर लगी पाबंदी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही है। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा टेस्ट मैच में देखिए दूसरे दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया 57/2 स्कोर पर रही। टोटल लीड 70 रनों की हुई। विराट और पुजारा नाबाद रहे। स्पोर्ट्स न्यूज में यह भी खबर है दोस्तों की जयंत नवदीप वनडे टीम में शामिल हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वाशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर कर दिया गया और अब 19 जनवरी को खेला जाएगा पहला मैच। वहीं देखिए इंडियन रेलवे पर बड़ी खबर आ रही है। रेलटेल देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 102 एज डेटा सेंटर बनाएगी। अब इनका क्या काम होगा और इससे आपको रेलवे यात्रा के दौरान क्या फायदा मिलेगा, इसकी डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए। कीबोर्ड के साथ ब्लैकबेरी 5G फोन होगा लॉन्च। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ब्लैकबेरी का अंत अभी नहीं, इस साल एक और नया फोन लॉन्च करेगी ब्लैकबेरी कंपनी। ओके, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा नदियां किस राज्य में है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। वहीं
आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।